हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। टॉलीवुड डोमिनेटिंग, टॉलीवुड डोमिनेंस, ये मैं क्यों बोल रहा हूं ना, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम बॉलीवुड की। अब बॉलीवुड में आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, इन तीनों खान्स की तूती बोलती है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, ये भी सुपरस्टार हैं। पर इस वक्त अक्षय कुमार बैकफुट के ऊपर है, फिल्म्स नहीं चल रही हैं। आमिर खान बैकफुट के ऊपर है, फिल्म्स नहीं चल रही हैं। सलमान खान बैकफुट के ऊपर है, फिल्म्स नहीं चल रही हैं। इकलौता शाहरुख खान है जो अपने कंधों पर बॉलीवुड को लेकर चल रहा है। और रणबीर कपूर तो है ही है, वो तो जब से आए हैं मेरे फेवरेट रहे हैं और बंदे में दम भी है। वो कपूर खानदान का इकलौता ऐसा चिराग है, मेरे को लगता है सारे कपूर भाई कपूर ने ना सारी एक्टिंग उनके अंदर डाल दी और आने वाले टाइम में देखना बॉलीवुड को बहुत ऊपर लेकर जाएगा। बट क्या एक स्टार के दम पर आप पूरे बॉलीवुड को चला सकते हो? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। पठान आई 1050 करोड़ करके गई, जबरदस्त। जवान आती है 1150 करोड़ करके जाती है, जबरदस्त। बट उसके बाद क्या, दंगल ने 2000 करोड़ करे थे इंक्लूडिंग चाइना। उसके बाद देखो आमिर खान की फिल्में पिटी, सलमान खान की फिल्म पिटे, अक्षय कुमार रेगुलर पिट रहे हैं। यही स्टार अगर चलेंगे तो हमारा फिल्में आएंगी। पर क्या सिर्फ एक स्टार के दम पर कलेक्शन किया जाता है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। कलेक्शन होता है डायरेक्शन के दम पर और एक अच्छी कहानी के दम पर सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बॉलीवुड के अंदर? भाई हमारे पास ना विजनरी डायरेक्टर्स की कमी है और डेडिकेशन की कमी है, जो एक्टर डेडिकेशन के साथ काम करे। अब शाहरुख खान 4 साल कम बैठे घर, उसके बाद जो कमबैक किया कितना तगड़ा था। पर विजनरी डायरेक्टर हैं, वो उस लेवल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। बात करें अगर हम साउथ की, अब साउथ का तुम सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। देखो राजा मौली साहब बाहुबली लेकर आते हैं, बाहुबली 2 लेकर आते हैं, 5 साल लेते हैं। पर 5 साल का रिजल्ट देखो, 1700-1800 करोड़, उसके प्रभास सुपरस्टार बन जाते हैं और राजा मौली साहब का नाम इंडियन सिनेमा जगत के अंदर अमर हो जाता है। आरआरआर लेकर आते हैं भाई, ग्लोबल अवार्ड के अंदर जाते हैं, पैसा कमाते हैं 1400 करोड़। मेहनत उसके पीछे कितनी, 5-7 साल। पर उनका विजन, उनका डेडिकेशन एक्ट्रेस का, वो जो भी एक्टर लेते हैं उनको बोलते हैं भाई 5 साल के लिए मेरे साथ रिजर्व होना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारे को कुछ अलग दे पाऊंगा, उस तरीके से प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो भाई एक्टर भी खींचा चला हुआ आता है। महेश बाबू को देख लेना, आज महेश बाबू को बॉलीवुड में इतना कोई नहीं पसंद करता, पर जब उनको फिल्म लेकर आएंगे, हिंदी बेल्ट देखना कितना कमाल करेगी। अब पुष्पा है, पुष्पा भाऊ यानी कि अल्लू अर्जुन। भाई देखो अल्लू अर्जुन की पुष्पा आई, उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं करा ताकि पब्लिक पुष्पा के मूड से बाहर ना निकल पाए। उस लुक के लिए उन्होंने कितना सेक्रीफाइस करा और उसका रिजल्ट आप देखना जब दिसंबर में पुष्पा 2 आएगी। मैं बोल रहा हूं कल की आज 1000 करोड़ कर चुकी है, हिंदी बेल्ट से 280 करोड़ कर चुकी है ना। पुष्पा का आप 400 करोड़ कंफर्म लिख लो अगर फिल्म बढ़िया होती है। बढ़िया हुई तो 400 से ऊपर जाएगा और एवरेज भी हुई ना 250-300 करोड़ तो वैसे भी जाना है, क्योंकि पब्लिक कल की ज्यादा पुष्पा का वेट कर रही है। ऐसे तो देवरा भी है, पर देवरा के लिए देखना होगा क्या होता है, क्योंकि अभी टेस्ट बाकी है जूनियर एनटीआर का हिंदी बेल्ट के अंदर। अब हिंदी ऑडियंस जो है ना, पैसा खर्च करने से डरती नहीं है, बहुत दबाकर पैसा खर्च करती है। पर उनको कंटेंट चाहिए, उनको एक्टर चाहिए, उनको डायरेक्शन चाहिए तगड़ी, ग्रैंड लेवल के ऊपर, जो हीरो को लार्जर देन लाइफ तरीके से प्रेजेंट करे। पर बॉलीवुड में क्या चल रहा है, बॉलीवुड भी स्पाई की तरफ भाग रहा है, रॉ की तरफ भाग रहा है। रॉ को बॉलीवुड ने इतना आम कर दिया है ना, जितना गली मोहल्ले का ना भाई साहब हवलदार नहीं होता, इन्होंने रॉ रॉ कर करके उसकी घिसाई कर दिया, पिटाई कर दी है। उसके बाद अब रॉ का टॉपिक बहुत सॉलिड हो सकता था, पर अगर वो कम आता तो अब बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कई बार वो रिपीटेड मोड के ऊपर लगता है। बॉलीवुड सबसे बड़ी क्या है, जो अपनी ग्राउंड की जो ऑडियंस है ना, उनके लिए उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। जैसे आरआरआर हो गई भाई, कल्कि हो गई, अपना हिंदुस्तानी सब्जेक्ट है ना, बाहुबली हो गई, राजा महाराजाओं की फिल्म, ये चीजें लोग देखना चाहते हैं। इसमें चाहे फैंटेसी भी घुसा दोगे ना तो पब्लिक कहेगी यार वो उस जमाने को देखना है, लार्जर देन लाइफ के ऊपर बड़े बड़े सेट, बड़े बड़े एक्टर, वो तलवारबाजी, वो रियल लाइफ एक्शंस, वो सब मिसिंग लगता है। अब शाहरुख खान है, पठान जवान लेकर आए, उसके बाद भाई आई कौन सी फिल्म उनकी, डंकी, जो 420 करोड़ करके गई। ठीक है, शाहरुख खान ने बहुत दिया है बॉलीवुड को, पर इन और बड़े एक्टर्स को भी ऐसा सोचना होगा, कुछ ऐसा लेकर आना होगा जो पब्लिक जाए। क्योंकि पब्लिक देखो अब साउथ की फिल्मों के ऊपर कितना पैसा खर्च करती है, मैं आपको बताता हूं। बाहुबली हिंदी बेल्ट 510 करोड़, पुष्पा नंबर 100 करोड़, कल कांतारा 85 करोड़, कल की 280 करोड़ स्टिल रनिंग। पुष्पा आएगी ना
टू 400 करोड़ करके जाएगी। अब बाहुबली को बनाने में कितना साल लगे थे? 5 साल। कल की 5 साल की मेहनत लगी। आरआरआर 5 से 7 साल लगे। केजी चैप्टर 2 लॉट ऑफ हार्ड वर्क किया। पहला पार्ट 44 करोड़ करके गया, बट उसने जो हिंदी बेल्ट के अंदर आग देखी थी तो प्रशांत नील ने सोचा भाई मेरे को हिंदी बेल्ट को जीतना है। 434 करोड़ करके गए। जवान, पठान अच्छा कलेक्शन किया, पर उसके बाद बॉलीवुड शांत बैठा है। पर टॉलीवुड रुक नहीं रहा है। आपको मैं बता दूं, अभी 3 फिल्में टॉलीवुड से 1000 करोड़ में है और 3 फिल्में बॉलीवुड से 1000 करोड़ में है। पठान, जवान एंड भाई दंगल। और वहां से कौन कौन सी है? बाहुबली 2, आरआरआर एंड भाई साहब कौन सी, ये अपना कल की। पर एक बात बता दूं, इस साल के एंड तक टॉलीवुड डोमिनेट कर जाएगा पुष्पा के साथ 1000 करोड़ लेकर। अब उनकी हो जाएंगी 4। हाँ, यहां पर बॉलीवुड की कितनी हो जाएंगी? 3 ही रहेंगी। पर अगले साल से पहले लग भी नहीं रहा कोई 1000 करोड़ कर पाएगा। अगला साल बॉलीवुड के लिए बढ़िया जाने वाला है। बड़ी बड़ी स्टार की फिल्में आने वाली हैं, बट वो अगली फिल्में दम होना चाहिए 1000 करोड़ करने के लिए। ग्लोबल लेवल की ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं टॉलीवुड अपने आप को अपग्रेड करता हुआ जा रहा है, वहीं बॉलीवुड अपने आप को डाउनग्रेड करता हुआ जा रहा है। बॉलीवुड मेहनत कम कर रहा है और ये ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक्टर अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं। यही रीजन है कि टॉलीवुड डोमिनेट कर रहा है। और अगर ये इसी तरीके से इंडियन सब्जेक्ट को पकड़ कर रखेगा ना, तो भाई वो दिन दूर नहीं है कि टॉलीवुड इंडियन सिनेमा के ऊपर राज करेगा। प्रभास, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, भाई सब ये एक्टर ऐसे हैं जो दबाकर मेहनत करते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा बॉलीवुड में एक्टर नहीं है और वो मेहनत नहीं करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। हमारे को ऐसे डायरेक्टर लेकर आने होंगे जो भाई एक्टर को उस तरीके से प्रेजेंट करे जो लोगों ने कभी सोचा ना होगा। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा। और सच बता रहा हूं, सैल्यूट है नाग अश्विन, राजामौली, प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर को, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को इतनी पहचान दी। और साथ साथ सिद्धार्थ आनंद, भाई साहब नीतीश तिवारी, इन्होंने भी बहुत जबरदस्त काम किया है। पर इनको रेगुलर उस तरीके से काम करते रहना होगा। रामायण आएगी तो सच बता रहा हूं सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और बहुत उम्मीदें हैं उस फिल्म से। हम तो चाहते हैं सिनेमा ऐसे ही बढ़ता रहे, सिनेमा बढ़ेगा, हर कोई बढ़ेगा। पर एज ऑफ नाउ लग रहा है साउथ सिनेमा कैप्चर कर चुका है इंडियन सिनेमा को और आने वाला वक्त इससे भी तगड़ा होने वाला है। अब आप बताओ आप कितने सहमत है मेरी बात से, क्योंकि ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। मुझे लगता है क्योंकि अगर आप देसी सब्जेक्ट लेकर आएंगे, अपना सब्जेक्ट लेकर आएंगे, अपने राजा महाराजाओं की कहानी को प्रेजेंट करेंगे, अपना जो पुराना इतिहास दिखाएंगे ना, तो पब्लिक आपके साथ ज्यादा जोड़ेगी। इंस्टीड ऑफ आप वेस्टर्न की तरफ ना भागे, अपना सब्जेक्ट कुछ लेकर आए तो ही आपकी फिल्में चल सकती हैं। क्योंकि जो बाहर के लोग हैं ना, ओवरसीज वाले हैं, जो यूएसए, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, दुबई में रहते हैं, वो भी हमारा कल्चर देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारा कल्चर रिच है और अगर उस कल्चर को अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करोगे ना, तो पब्लिक भाई साहब भरकर आएगी, पैसा खर्च करेगी। कल की इसका जीता जागता उदाहरण है। कल की 1100 करोड़ कर चुकी है, स्टिल रनिंग है और 1200 करोड़ की तरफ जा रही है। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, कल की के 1100 करोड़ को सेलिब्रेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।